श्री राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रबहु के दासरथ अजर बिहारी। रामायण सुरतन की छाया, दुख वही दूर निकट हरि आया। साथ संगत, हमारा भाग नंबर 31 और हमारा दुआ नंबर भी 31 बालकांड चल रहे हैं लेकर, और 54वां पृष्ठ है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु। तुलसी सुभाग सनेऊ, बानसिया रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी एक नदी है, सुंदर और निर्मल चित्त और चित्रकूट है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि एक मंदाकिनी नदी बहती है इसी धरती लोक पर, तो जैसे वो कितनी सुंदर है, इसी तरीक़ा से राम कथा अति सुंदर है, पावनी है और निर्मल है। और चित्त बोलते हैं मन, अंदर चित्रकूट के समान है और सुंदर इसने ही बन है, जिसमें से सीताराम जी विहार करते हैं। मतलब सीताराम जी जैसे मंदाकिनी नदी में हम लोग नहाते, ऐसे सीताराम जी उसमें विहार करते हैं। राम चरत चित्त मन है चारु, संत सुमत तिया सुभाग्य सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकत धन धारण धाम की। रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर और चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। रामचंद्र जी का जो चरित्र है बहुत सुंदर है और चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी और स्त्री का श्रृंगार है। क्योंकि भगवान जो है वो एक अद्भुत चीज़ है, परमात्मा एक ऐसी चीज़ है कि उसका श्रृंगार भी तुम नहीं जान सकते। और रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, और मुक्ति और धन और धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सतगुरु ज्ञान ब्राग है जोग, अरे विबुध वेद भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम की, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। कहते ज्ञान और वैराग योग के लिए सद्गुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए। कह रहे हैं ज्ञान भी जब ही टिकेगा मनुष्य में जब तुम्हारे पास गुरु है। ज्ञान और वैराग मनुष्य को जब ही होगा जब उसके पास योग गुरु की आवश्यकता। क्या किसकी आवश्यकता? योग गुरु की, समदर्शी गुरु की आवश्यकता है। उसके पास ज्ञान और वैराग और योग के लिए सद्गुरु है। तो सद्गुरु ही संसार से पार उतार सकता है, संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने वाला है। एक संसार से सद्गुरु ऐसा है जो सारे जितने भी रोग बनाए परमात्मा ने उनका नाश करने के लिए एक सद्गुरु है। देवताओं के वैद्य अनीश कुमार के समान हैं सद्गुरु। जैसे देवताओं के वैद्य कौन है? अनीश कुमार। इसी समान सद्गुरु है आपके रोगों को दूर करने वाला। सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं। जैसे भगवान सीता और राम में दोनों में कितना प्रेम है, इसी कारण हमारे जो माता पिता हैं वो प्रेम के स्नेह हैं और संपूर्ण व्रत और धर्म और नियम के बीज हैं। तो हर चीज को एक एक करके बताया है कि प्रेम के स्वामी कौन है? माता और पिता, और संपूर्ण व्रत और धर्म है, नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप के प्रिय पालक परलोक के। सचिव सुबट सुबत विचार के,
कुंज भांज लोभ उदय अपार की। पाप और संताप और शोक का नाश करने वाले, काय का पाप का नाश करने वाले और संताप और शोक का नाश करने वाले, इसी लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। कौन है? भगवान राम। और विचार और ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्रों और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त के मुनि के समान है। जैसे अगस्त मुनि ने लोभ क्या चीज होता है? लोभ। और जैसे समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि ने गंगा जी को एक सांस में अंदर निकल लिया था। तो पापों का हार, संताप को, पापों को नाश करने वाले भगवान राम हैं और लोक के प्रिय हैं और पालन करने वाले हैं। काम को कलिमल करने की, के हरि सबक जान मन बन की। आतिथ पूज प्रथम पुरोई के, कामद घन दारद दरबी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, भक्तों के मन रूपी वन में, ये कह रहे हैं भगवान की जो एक वन, ये वन नहीं, ये वन है, इसके अंदर ही वन है। इसके मन रूपी मन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवाजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दारिंद्रा रूपी दानव लोक बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। तो भगवान काम क्रोध को लोभ मारने के लिए है। जैसे वन में काम क्रोध लोभ और पाप हो जाता है, इन हाथियों को कौन मारेगा? भगवान का भजन और राम का भजन। मंत्र महामुनि विशेष ब्याल के, मैठत कठित कुआंक भाल के। हरण मोए तम दिन कर कर से, सेवक शरीर पाल जलधर से। विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। क्या है? विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। तो इन सब को खत्म करने के लिए क्या चीज चाहिए हमें? इन सांपों के जो जहर को बता रहे हैं यहाँ, विष रूपी जहर उतारने के लिए मंत्र और मणि चाहिए। तो ऐसे मनुष्य के शरीर में जो प्रकट हो गई है गंदगी, गलत चीज़ें, एक जहर उत्पन्न हो रहा है, उसको मारने के लिए एक राम नाम की ही जरूरत है और एक सदगुरु की जरूरत है, जिससे ये मंत्र समाप्त हो जाएगा मनुष्य के शरीर में जो फैला हुआ है। लटा पर लिखें और कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों को भी मंत्र प्रबंध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूप अंधकार के को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। कौन है? सदगुरु। सदगुरु और परमात्मा, इन दोनों के ही नाम से मनुष्य को मुक्ति मिलेगी। गुरु ईश्वर तक पहुंचाएगा, तभी मनुष्य का कल्याण होगा। और जो बुरे पाप है, जो अज्ञान रूप अंधकार को मिटाना, जैसे कहीं पे अंधकार है और वहाँ पर एक कोई चीज़ जलाया जाए तो अंधकार हो जाए, तो इसको कौन करेगा? गुरु, सदगुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं सूर्य किरणों के समान है और सेवक रूपी धन के पालन करने में मेघ के समान है। जैसे मेघ बोलते हैं बारिश होने वाले। आमी मददन देवतारू बरसे, सेवत सुलभ सुगत हरिहर से। सुकवि शरद नाभ मन उड़े गन से, राम भगत जीवन धन धन से। कहते हैं मनोवांछित वस्तुओं को देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। कौन है मनोवांछित फल देने वाली चीज? ईश्वर का भजन, ईश्वर का सुमरण। जो मनोवांछित वस्तु देने वाली है वो ईश्वर का भजन। और कल्प रूपी वृक्ष बोलते हैं सतगुरु को। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होंगे। सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख
सुख विरूपी सर्दु ऋतु के लिए मन रूपी आकाश को शोभित करने के लिए तारागण हैं। जैसे आकाश में अंधकार होता है तो तारे क्या करते हैं, वहां पर जब उनका प्रकाश होता है तो उसको शोभित करते रहते हैं अपनी कैसे रोशनी से। तो इसी प्रकार सतगुरु भी मनुष्य को रोशनी से प्रकाशित कर देता है। और राम जी के भक्तों को के तो जीवन धन ही है। भगवान की भक्ति करने वालों का ही जीवन धन है संसार में, और कोई जीवन धन नहीं है, ना उसके पास कोई धन है। इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं के पास धन है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निपुपद साधु लोग से, सेवक मन मानस माराल से, पावन गंग तरंग हिमाल से। संपूर्ण पुणों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु और संतों के समान है। तो साधु और संतों की ही शरण में जाने से सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान पवित्र करने में गरुड़ जी की और तारा मालाओं के समान है। सो संत क्या होते हैं? संत जो आते हैं जगत में, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज ये संत ना होते इस संसार में तो ये सारा संसार जल जाता। तो दो प्रकार से संसार जल रहा है, एक अंदर से और एक बाहर से। अंदर जो आदमी को चिता जलाती है और एक बाहर से, तो दो प्रकार की अग्नि कह रहा है। तो ये संत जगत में ना होते तो जल मरता संसार। तो आज संतों की ही कृपा से ठंडक फैली हुई संसार में है। जय श्री राम।